आज आपको फाइंड आउट करना Yes, पड़ेगा yes, ma'am. कौन सा स्ट्रक्चर है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यू आर द बिगिनर नाउ, यू आर हियर टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर। एज अ बिगिनर वी शुड, हमको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप स्ट्रक्चर भूल के भी आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे बाद में, ठीक है। चलिए रविंद्र जी स्टार्ट। Last weekend, Mrs. Kapoor went to the mall to buy some clothes. ओके तो पिछले हफ्ते या पिछले सप्ताह मिसेस कपूर कुछ कपड़े लेने के लिए मॉल गई या गई थी। ओके चलिए स्ट्रक्चर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम ट्रांसलेशन करा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट नित्या, मैम कर सकते हैं अभी अभी भी। भी कर सकते हैं तो बिल्कुल बताइए हाँ कौन सा मैम, स्ट्रक्चर है। ये सब्जेक्ट अरे आप प्लस सब्जेक्ट गो देख वेंट लीजिए, गॉन। सब्जेक्ट है गो हाँ, वेंट गॉन आपने बताया। सब्जेक्ट है मिसेस कपूर और हम्म वेंट सेकेंड फॉर्म है और हम्म ऑब्जेक्ट तो मैम पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म है। कैसे जानेंगे पास्ट का सेंटेंस है ये। मैम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर क्या है, वेंट मैम, वेंट। वेंट। गो तो का फर्स्ट फॉर्म, गो वर्ब है। हम्म गो वेंट गॉन आपने गो पढ़ा फर्स्ट है फॉर्म है, ना। सेकंड तो फॉर्म ये है और गॉन पास्ट, थर्ड फॉर्म। यस मैम। सो दिस स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू विच पास्ट इनडेफिनिट टेंस। टेंस। वेरी गुड। सो लास्ट वीकेंड जो कपूर जी थे वो वेंट टू द मॉल टू बाय सम क्लॉथ्स, मतलब जो पिछले सप्ताह में पिछले हफ्ते जो कपूर जी थी कुछ कपड़े मिसेस खरीद, कपूर थी हाँ मैम, मिसेस कपूर कपूर जी। थी। यस मैम। तो मिसेस कपूर जो थी कुछ कपड़े खरीदने के लिए कहाँ गई थी, मॉल गई थी। ओके चलिए नित्य रीड आउट। She had been planning this shopping trip for a while. ओके Ma'am, can I say the tense? चलिए अच्छी बात है, बता दीजिए Present perfect continuous tense. कैसे, हाउ यू आर सेइंग इन प्रेजेंट। हाँ She is subject, then had been, then planning is a verb first form plus ing, and other all are object. again you are making mistake here. Who will find out her mistake, tell me, who will find out। मैम ये Ma'am, हैड बीन this जो है is पास्ट का है। हाँ बोलिए अमरीन जी। past का है, past perfect continuous tense. यही तो हम पढ़ रहे हैं अभी, एक्चुअली वी आर कंटिन्यूइंग Yes, ma'am. सेशन विद द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यू। इसमें आपका पता है ना, आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रखिए, हमने हैड बीन पढ़ा है। नित्या आर यू गोइंग टू द Yes, रिवीजन, हम पढ़ रहे yes, थे ma'am. बेटा, देखो हमने पढ़ा था कि हैड बीन का यूज करेंगे, तो हैड बीन से आपको बाहर नहीं जाना है। मैं तो हर सेशन में हर सेंटेंस में आपको बोलती हूँ बेटा हैड बीन से बाहर मत जाना, बिकॉज ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। इजंट इट, याद आया कुछ। चलिए Yes, yes. ठीक है, बी केयरफुल, ठीक है। आप थोड़ा देखिए सेंटेंस को फिर बोलिए। चलिए शी हैड बीन ट्रांसलेटेड, वो कुछ समय से शॉपिंग ट्रिप, चलिए शॉपिंग बोलिए, कोई बात नहीं। शॉपिंग वो कुछ समय से शॉपिंग जाने के लिए प्लानिंग। चलिए अपन ट्रिप को हमेशा यात्रा भी बोल देते हैं कि बीच बीच में ना, शॉपिंग मतलब खरीदारी के लिए है ना। तो इसको बनाइए फुल सेंटेंस। वह कुछ समय से खरीदारी के यात्रा के लिए प्लान कर रही है। चलिए नो नीड टू हेजिटेट, हु विल हेल्प हर। यहाँ पर लिखा है दिस शॉपिंग, अमरीन जी शॉपिंग। यस मैम, दिस शॉपिंग मतलब इस शॉपिंग के लिए वह कुछ समय से तैयारी, इस शॉपिंग पर जाने के लिए कुछ समय से प्लानिंग कर रही थी। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए नो नीड टू वरी नित्या, ठीक है, हम अपनी मिस्टेक से ही सीखते हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है। शी हैड बीन प्लानिंग दिस शॉपिंग ट्रिप फॉर अ वाइल, मतलब वह कुछ समय से इस खरीदारी की, मतलब क्या योजना बना रही थी, मतलब खरीदारी की की योजना बनाई हाँ। थी, है ना। तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल से कि वह कुछ समय से इस खरीदारी यात्रा की योजना बना रही थी। ओके नेक्स्ट मिश्रा जी रीड आउट। अच्छा एक मिनट, हाँ ये तो चलिए स्ट्रक्चर हमने रीड कर लिया, कौन से टेंस का है।
चलिए नेक्स्ट मिश्रा जी। Yes, ma'am. Ma'am, from how can I help you, sir? As she entered. अच्छा, as she entered a boutique. ये है मैम प्रेजेंट, नहीं पास्ट इंडेफिनिट का है ये। How As she you entered a boutique. have identified that this sentence is actually related to past indefinite Ma'am, tense? only second form. Only second form is there. Entered is the second form. So Okay, this is the past indefinite. very And good. the shopkeeper greeted her warmly. The same thing. यहाँ भी past indefinite है मैम। The shopkeeper उनको मतलब अभिवादन करता है। चलिए, as she entered the boutique, यहीं से हम समझ गए थे फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर जो है कि वो सेंटेंस पूरा किससे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन ट्रांसलेट इन हिंदी, व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर? यस मैम, मीनिंग। हाँ, मीनिंग। जैसे उसने बुटीक में एंटर किया तो शॉपकीपर उनका वेलकम करता है, विद वार्मली, मतलब वेलकम करता है उनका। चलिए, ग्रीटेड आपको पता है ना मीनिंग, द मीनिंग ऑफ ग्रीटेड? ग्रीटिंग, यस मैम, ग्रीटिंग से बना है, ग्रीट करना, हाँ, अभिवादन करना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अमरीन बानो, रीड आउट। Good afternoon, madam. How can I help you today? He asked. Mrs. Kapoor smiled and replied. मतलब जो शॉपकीपर था उन्होंने कहा, गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? हाँ, यही बात तो है। मिसेस कपूर ने बोला, हम्म मिसेस कपूर ने बोला, आई एम लुकिंग फॉर ए ड्रेस फॉर अपकमिंग पार्टी। मैं एक ड्रेस देख रही हूँ अपनी आने वाली पार्टी के लिए। वेरी ये प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूअस टेंस मैम, एम है प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जहां पर मैंने, वैसे तो आप बता सकते हैं कौन सेंस का, लेकिन फिर भी जहां अंडरलाइन है वहां आप बताए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए निशा जी। जी, वही का बता रही हूँ मैं, आई एम लुकिंग फॉर हाँ, का मैं हाँ, बता रही हूँ। हाँ, चलिए निशा जी, रीड आउट। चलिए, कोई बात नहीं, एक मिनट, पार्टिसिपेंट्स देख लूं कौन कौन है। जैविका, रीड आउट। The shopkeeper showed her a few options. The shopkeeper, दुकानदार ने कुछ दुकानदार क्या करते हैं? उन्हें कुछ क्या दिखाते हैं? कपड़े दिखाते हैं। कपड़े दिखाते हैं। फ्यू ऑप्शंस के लिए हम लोग बोलते हैं कुछ विकल्प, जब आप लोग को ऑप्शन दिए जाते हैं क्वेश्चन में, टिक द करेक्ट आंसर के विकल्प दिए रहते हैं, तो यहाँ पर आप विकल्प वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। बट नो नीड टू वरी, वी आर नॉट हियर टू लर्न हिंदी, ठीक है, वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो आप ऑप्शन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दुकानदार उन्हें क्या दिखाते हैं? कुछ विकल्प दिखाते हैं, मतलब कुछ ऑप्शन दिखाते हैं। विकल्प ओके, चलिए इसके आगे भी रीड कर लीजिए। She has been trying on dresses for the past hour and still hasn't decided. ओके, Has been. पहले आप वो कर लीजिए, ट्रांसलेट कर लीजिए। Okay. वह पिछले 1 घंटे से ड्रेस ट्राई कर रही है। ओके, ड्रेस पहनकर देख रही है, लेकिन हाँ, हाँ, ड्रेस पहनकर देख रही है, लेकिन अभी भी उन्हें नहीं। मैम, डिसाइडेड का क्या होगा? चलिए डिसाइडेड ही बोलिए, निर्णय लेना। मतलब तय नहीं कर, हाँ, निर्णय तय करना, तय नहीं कर डिसाइडेड। पाए। लेकिन अभी भी उनका अभी भी वो निर्णय, अभी अभी भी वो निर्णय आप अभी ले डिसाइड नहीं कर सकी। पा रही है, नहीं ले पाई, नहीं ले पाई, नहीं ले था, थे, थी, है, क्या आएगा? नहीं ले पाई थी। नहीं ले पाई थी, डिसाइडेड। चलिए आप बताइए सेंटेंस किस स्ट्रक्चर का है, तब मैं आपको क्लियर करती हूँ। ये हैज बीन हैज बीन लगा या हैव बीन लगा होता तो किस फॉर्म का होता है स्ट्रक्चर? ये
ट्राई टू रिमेम्बर। मैं आपको इसलिए बार बार ट्रांसलेशन करा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये किस स्ट्रक्चर का है। फाइंड मैम आउट। कैन आई वेट लेट लेट जैविका से फर्स्ट। हाँ, जैविका ट्राई इट फास्ट बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ स्लाइड्स टू complete. हैज और हैव बीन हमने कब यूज किया है? present perfect continuous tense. एब्सोल्युटली यू आर राइट जैविका, व्हाई आर यू वरिंग एट ऑल? आप खुद देख लीजिए, इसमें ऐसा सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ रहा है हमें कि वो बहुत ऐसे ट्राई कर रही है बट अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, और हाँ। हैज बीन और हैव बीन है हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही स्ट्रक्चर है। ओके, नो नीड टू वरी। इस तरह से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अभी तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट स्ट्रक्चर वी कांट मूव फर्दर। ओके, चलिए। ओके, निशा जी रीड आउट। Yes, ma'am. Finally, she finds a beautiful red dress that fits perfectly. ओके, आई लव दिस वन, हाउ मच इज इट? यहाँ तक पढ़ लीजिए। चलिए पहले इसको ट्रांसलेट कर लीजिए। व्हाट इज रिटन हियर? Finally, finally, फाइनली बोलिए, कोई बात नहीं, हिंदी वी आर नॉट हियर टू लर्न हिंदी। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं अंतिम हाँ अंतिम अंतिम फाइनली फाइनली, या फिर अंतिम हम में हिंदी वह में अंततः भी हाँ चलिए कोई बात नहीं, ज्यादा हिंदी नहीं पढ़ते। ठीक है। हाँ she finds a beautiful red dress. हम्म उसने वह पाई सुंदर लाल कपड़े, रेड ड्रेस दैट फिट्स परफेक्टली, जो कि उसको मतलब फिट हो रहा था हम्म परफेक्टली। परफेक्टली का हिंदी में क्या होगा? परफेक्ट, अच्छे ठीक, से। पूरी तरह से फिट बोल सकते हैं। चलिए हाँ, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्हें एक सुंदर हाँ, लाल फिट। ड्रेस मिलती है। उन्हें क्या है, सुंदर एक लाल ड्रेस मिलती है जो पूरी तरह से फिट होती है। ओके, और वो क्या कहती है, मुझे यह बहुत पसंद है, मुझे यह बहुत पसंद है। ओके, तो यहाँ पर वो इंग्लिश में क्या लिखा है, आई लव दिस वन, मुझे यह बहुत पसंद है। नेक्स्ट व्हाट इज रिटन, हाउ मच इज इट? ये हम कब बोलते हैं, हाउ मच इज इट? जब भाव पूछते हैं मैम, हाँ, रेट हाँ, जब पूछने रेट के लिए, रेट पूछते हैं। हाँ कितने का है? कल भी हमने यह पढ़ा था कितने का। कि हम एज ए नॉट, हम जब इंडियन है ना तो हम लोग काफी तरह से कई सेंटेंसेस को बोलते हैं, पर हम इंग्लिश में एक ही सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं। जैसे हाउ मच इज इट बोलते हैं, या कितने का है, कितने का दिया आपने, हम लोग बोलते हैं ना हाँ कितने का है। तो हम कई तरीकों से हम बोलते हैं, पर हम एक ही सेंटेंस हमें दिमाग में बैठ रहा है कि इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, हाउ मच इज इट, कितने का है। ओके, मतलब इसकी कीमत कितनी है, ऐसे भी बोलते हैं ना हम लोग, इसकी कीमत कितनी है, ऐसा यस भी मैम, बोलते हैं कितने ना। का है पूछते हैं। हाँ चलिए, रविंद्र जी रीड आउट। She asked. The shopkeeper who was arranging the shelves replies, "It's 2500 rupee, ma'am." तो शॉपकीपर जो कि सेल्स मतलब जो अलमीरा होती है वहां पे कपड़े रख रहा था, उसने रिप्लाई किया कि ये 2500 रुपए का है। हम्म तो मैम ये टेंस स्ट्रक्चर शॉपकीपर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर वर्क। मैम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पहचाना आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, थोड़ा समझा दीजिए। मैम द सब्जेक्ट और हु जो है शॉपकीपर के लिए ही है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, फिर वॉज वर्क का स्ट्रक्चर है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम्म और प्लस द सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्क प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हम्म फिर पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। चलिए, आपका दिमाग बहुत शार्प है, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही हमारा एग्जांपल है। ठीक है, चलिए नित्या ट्राई नेक्स्ट वन। Mrs. Kapoor had already saved enough money for this purchase. Means Mrs. Kapoor ने पहले से ही enough means आप एक दूसरे की हेल्प करिए, नो नीड टू वरी,
हेल्प करिए। इनफ मीन्स काफी, इनफ काफी, मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त पैसे। बोलते ना पर्याप्त है, पर्याप्त है। पर्याप्त, काफी। पर्याप्त, ओके मैम। मिसेस कपूर ने पहले से ही पर्याप्त पैसे बचा के रखे थे ओके, पैसे बचा लिए थे। इस खरीदारी के लिए। हाँ, मतलब वह राशि का भुगतान, हाँ चलिए ठीक है, इस खरीदारी तो उसने पैसे बचा लिए थे। चलिए ठीक है, ये कौन सेंटेंस है? अंडरलाइंड है ना? हाँ बताइए। यस, मिसेस कपूर इज सब्जेक्ट देन हैड then say already man means saved is the verb's third form and then object, so past perfect tense. She is correct. यस मैम, She is correct. यस मैम, पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वन, जैविका रीड आउट। नहीं सॉरी, जैविका नहीं, मिश्रा जी रीड आउट। हेलो हाँ हाँ मैम, जी। which one She which one pays. मैम? Actually Okay, no need to worry, I can understand. She she pays pays the amount. हाँ she pays the amount and thanks the shopkeeper. Present indefinite sentence है मैम। कैसे? and हाँ, मीनिंग है मैम, सी पेज द अमाउंट, उसने अमाउंट पेड किया एंड द शॉपकीपर को धन्यवाद कहा। ओके, बहुत जल्दी में है? अगर जल्दी में नहीं है तो स्ट्रक्चर समझा दीजिए, कैसे आपको पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? नो नो नो, जल्दी में बिल्कुल नहीं है, जल्दी में बिल्कुल नहीं है मैम। चलिए, एक्चुअली बहुत जल्दी एक्चुअली जल्दी क्या है बोलते कि हैं। हाँ बच्चा, नहीं बच्चा मेरे साथ में है तो वो डिस्टर्ब कर देता है बीच बीच में, ओके, कोई तो बात मैं नहीं। हाउ मिस हो यू जाता हूँ। हाउ यू हाँ हैव आइडेंटिफाइड कि दिस सेंटेंस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? मैम, पेज है, एस लगा हुआ है, सॉरी यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस ही और पढ़ा था ये हमने। लगता है तो क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है यस सब्जेक्ट, यस वर्ब मैम, का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, दिस इज क्लियर टू यस यू? मैम, चलिए आगे कभी खत्म कर यस मैम सकते हैं। जी। एज सी लीव्स द शॉप, हम्म सेम थिंग मैम, देयर इज आल्सो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम्म because of leaves, है ना, as is there, हम्म and she feels excited about the party. हम्म उसने she feels excited, this is also the present indefinite, हम्म and the new dress she will wear. हम्म uh, she feels excited about the party, वो बहुत excited हो रही थी, फील कर रही थी पार्टी के लिए, और हम्म न्यू ड्रेस पहनने के लिए, कि वो जो पार्टी में पहनेगी, she will wear, तो ओके, will wear मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट है मैम। शी विल वेयर है ना, तो वो पहनेगी, है ना? यस मैम, चलिए, दिस यस मैम, दिस ट्रांसलेशन इज वेरी क्लियर टू यू। यहाँ पे कोई अगर नया वर्ड मिला है तो उसकी मीनिंग आपको, अगर मेरे ख्याल से ज्यादा नए वर्ड्स नहीं मिले, सब आपके बिल्कुल वैसे वर्ड्स यस जिसको आप बिल्कुल पढ़ते आए हैं। ठीक है, चलिए अमरीन जी मैम। रीड आउट फर्स्ट वर्ड।